डीएन हरियाणा वॉइस ऑफ जींद देख रहे दर्शकों को नमस्कार। इसमें मौजूद हैं जुलाना के पास गोविंद धाम है, गौतौली के नाम से प्रसिद्ध, और यहाँ पर गुरु नजीब जी बैठते हैं और काफ़ी लोगों की श्रद्धा और विश्वास इनके साथ जुड़ा हुआ है। हर रोज़ हम देखते हैं कि 500-700 महिलाएं और पुरुष यहाँ पर पहुँचते हैं गोविंद धाम पर अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। कैमरा को एक बार लाइन दिखा दे भाई, देख लो भाई लाइन लाग रही है, लोग अपनी अपनी समस्याओं लेकर गोविंद धाम पावे हैं। और भाई नू जाना कुछ महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं भाई, इस धाम से कैसे जुड़े और कब से जुड़े हुए हैं। तो ये देखिए भाई काफ़ी महिलाएं यहाँ पर इसमें पहुँची हुई हैं। गोविंद धाम पर बात करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। गोविंद धाम से कैसे जुड़े आप? मैं बीमार रहा करती जी। तो फिर यहाँ ऐसा क्या है, बीमारी ठीक हो? बीमारी यहाँ तो सब प्रकार का इलाज है जी। तो बीमारी तो डॉक्टरी इलाज तो ठीक होया करें ना जी, हमारा तो यही डॉक्टर है। यही डॉक्टर है तो डॉक्टरी विश्वास? मैंने तो जीना छोड़ दिया था। जीना छोड़ दिया था? क्या समस्या थी ऐसी? मेरे सारे शरीर में दिक्कत रहा करती 20 साल तक। तो फिर यहाँ कैसे पता चला भाई यहाँ भी समस्या का समाधान होता है? हमारा रिश्तेदार लेके आया था, उन्होंने बताई थी। तो यहाँ कितने यहाँ आने के बाद 2 साल हो गए जी। आज मैंने पूरे इनका जन्मदिन पे मिली थी पहली बार। तो पहले आज जन्मदिन पे आए। हाँ जी। तो कितने बार? मेरा सारा परिवार है रहा घर बंद करके। कितनी के बार आओ? महीने में 2 चक्कर लगा लिया। हाँ तो इस समस्या की वजह से समाधान तो हो लिया, फिर भी आना ना जी? आवांगे हम तो आखिरी सांस तक आवांगे। आखिरी सांस तक आवांगे। तो ऐसा कैसा महसूस होता है यहाँ के दरबार में? बहुत ज्यादा शांति मिला है। शांति कहीं भी शांति को नहीं। कहते हैं गुरु मंत्र देती हैं यहाँ पर? देव है जी, गुरु मंत्र देती। गुरु मंत्र भी ले रखा है जी। गुरु मंत्र भी ले बैठा भी। हाँ, सारा परिवार। इलाज कराया आपने? इलाज के लिए कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं लगा जी, हमारा तो 1 पाई भी नहीं लगी। 1 भी नहीं लगा ना जी। तुरंत छुटकारा? तुरंत छुटकारा। शांति है जी यहाँ तो, शांति। इससे बड़ा हम पुर से आए थे कोई महिला, और काफी महिलाएं और भी हैं जो यहाँ बाहर से दूर दराज से आई हैं। जी नमस्कार जी। नमस्ते। कहाँ से आए आप? गोविंद? सोनीपत से। सोनीपत से। कैसे आना हुआ सोनीपत से यहाँ? जी पहले गोहाना रहते थे, पहले गोहाना से आए थे। अच्छा। 5-6 साल पहले। क्या समस्या थी जिसके कारण आपको यहाँ गोविंद धाम पर आना पड़ा? जी समस्या बस काम नहीं चल रहा था। करीब काम चल रहे हैं? हाँ जी। तो उनका काम तो कर्म करोगे तो काम होगा? नहीं जी, पहले काम में फर्क तो था। यही शक्ति ने काम किया जो काम? हाँ जी, 6 महीने के अंदर ही गाड़ी भी ले ली थी हमने। अच्छा, गाड़ी भी दिवा दी? हाँ जी। भाई देख लो, महिला का दावा है कि गोविंद धाम पाने के बाद गाड़ी इनको मिली, तो गाड़ी मिल गई, सारे ठाठ हो गए, फिर भी किस लिए आ रहे हो? जी फिर जहाँ को पूछते हैं भाई अपने मन की शांति रहे वहाँ। तो गुरु जी का जी। यहाँ आ रहे हो इसलिए? हाँ जी। मैं देख लूँ कि भाई जब हमारे सारे काम हो गए तो इसलिए हम गुरु जी का धाम पा रहे हैं। एक और महिला आई है। जी नमस्कार जी। कब से आ रहे हैं आप इस धाम? मुझे तो अभी 3-4 महीने हुए। 3-4 महीने हो गए आपको यहाँ आए हुए। तो कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? क्यों जुड़े इस धाम से आप? बस अब हमारी काम धंधे की प्रॉब्लम थी। तो काम धंधा चल रहा कि नहीं? अब एक बार तो बीच में शुरू हो गया था थोड़ा सा शुरू हो गया। हाँ जी। तो फिर उल्टा खींच लिया? नहीं, हम ही नहीं आ पाए 2 महीने से। तो मतलब अगर आप नहीं आओगे तो काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसा तो नहीं है, गुरु जी का साथ हमेशा रहता है हमारे फिर आप साथ। क्यों सोचते हो ऐसा कि करके रुक गया? आपने यूँ क्यों कहा? ऐसा क्यों महसूस हुआ कि गुरु जी ने उल्टा हाथ खींच लिया? ऐसा महसूस नहीं, गुरु जी ने नहीं खींचा। फिर आपको गुरु जी मन की में तो बात कभी कैसे कमी आई? रहती ही नहीं। आप ये करें कि एक बार चाल पड़ा फिर रुक गया, तो मतलब आपको ऐसे कैसे महसूस हुआ कि वो रुक गया? पता नहीं जी, गुरु जी जाने, वो तो सारी बातें हमें तो नहीं पता। हाँ जी। मैं देख लो, महिला को विश्वास नहीं पूरा। एक आंटी आ रही। नमस्कार आंटी जी। नमस्ते बेटा। कैसे आना हुआ गतौली में? बेटा मैं तो सतगुरु ने खींच ली। अपना आप खींच ली? हाँ। तो कैसे? मैं आध्यात्मिक से जुड़ रही हूँ। अच्छा। 27-28 साल से। 27-28 साल से। यहाँ कब जुड़ी? यहाँ जुड़ी हूँ, 3रा चक्कर है ये, पिछली पुनवासी से। 3रा चक्कर। तो कैसा लगा यहाँ आने के बाद? आप आध्यात्मिक जुड़े हैं, अभी आध्यात्मिक केंद्र है? हाँ, पूरा करेंगे ये जो मैं चाहूँ, जैसे जन्म मरण का चक्कर से छुटकारा। अच्छा। आत्म संस्कार करना। लगे छुट जा पांडा। हाँ, बिल्कुल सही। मेरा है ये आध्यात्मिक, मैंने संसार से कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए? नहीं, मैंने गुरु से सिर्फ समाधि में कैसे जाते हैं जी, परमात्मा के दर्शन कैसे होते हैं जी, ये देखना। तो अभी तक आपने परमात्मा के दर्शन नहीं हुए हैं? नहीं, मैं जिस तरह चाहती वैसे नहीं हुए। वैसे नहीं? तो अंदर जुड़ना। अंदर जुड़ना चाहते हैं। तो ये देख सकते हैं भाई, ताई जो है भगवान के दर्शन न करना चाहती है, वो भी अपने अनुसार। जो मेरे मन में थी बातें, प्रश्न थे, वो बिना बोले इन्हें सारे बता दिए। सारे बता दिए बिना बोले? हाँ, समस्याएं सारी हल हो जाएंगी। अच्छा। बहुत टेढ़ी समस्या थी एक। क्या समस्या ताई जी बता? जैसे मेरे घर में पियर में, अच्छा, मेरे पिताजी सूबेदार मेजर थे, उनको बेटा किसी मुसलमान ने कुछ खिला पिला दिया था। अच्छा। तो वो 18 साल भुगते, बेल लगा के रखा करते, वो पागल थे। अच्छा।
तो इसको आप कुछ भी कहो, तो यहाँ आने के बाद वो कोई खत्म। डॉक्टर कहते हैं हिस्टेरिया है, हाँ और हमारा परिवार सारा बर्बाद है, सब दूर दूर, कोई प्रोग्रेस नहीं, एक बच्चा रह रहा है बस। एक बच्चा रह गया है। तो ये भी आपने अब इनने मैंने नहीं इनसे कुछ कहा, अच्छा इनने कहा है कि मैं देखते हैं मतलब कैसे एक चीज, गलत चीज घर में नुकसान कैसे करे है। जी मैं तो बियर में नहीं हूँ, मैं तो रोहतक में रहती हूँ। तो इन अपने आप कहा है यह बात, जो मैं पहले जानती थी इस बात ने कहा है कुछ न कुछ। कौन को जो समस्या थी नाड़ान दे हाँ हाँ, क्या नाम आपका? सुशील। भाई सुशील भैया ताई ने बताया जो समस्या थी। राम राम जी, किसी चिंता में बैठे हो धाम पाके? वैसे ही बैठी हूँ जी। तो क्या चिंता, आप लोग नहीं, सब कुछ ऐसे गुरु जी तो पे कुछ छोड़ दिया, नहीं। गुरु जी अपना आप करेंगे, फिर भी आप चिंता में क्यों? मुझे वैसे ही लगा जी, आपने चिंता में तो नहीं हूँ। खैर आपका बता देगा, आपको जो वीडियो देखेंगे वही बता देंगे, चिंता थी आपको। तो क्या चिंता है, किस चीज को लेकर आप नहीं चिंतित जी, हैं? मेरे को धाम पर कोई बैठकर? चिंता नहीं है, सब कुछ ठीक तो है। किस समस्या लेकर आए थे? अब तो कोई समस्या नहीं है जी। ये किस समस्या को लेकर जुड़े हो इस धाम से? हम वैसे ही जुड़ गए थे जी गुरुजियों से, और गुरुजियों से जुड़ने के बाद सब कुछ ठीक होता चला गया। वैसे ही आपने, समस्या तो कोई नहीं है मेरे जीवन में अब फिलहाल मैं तो नहीं है कह रहा, नहीं। नहीं मैंने तो ये नहीं कहा कि आपके जीवन में समस्या, मैंने ये बात बोली नहीं अभी तक। मैंने कहा कि किस लिए चिंता चिंता कोई किस चिंता मैंने जी, बस अच्छा वैसे। धाम से जुड़े आप, हाँ जी। तो किस कैसे जुड़ना हुआ धाम के साथ, कैसे पता चला कि यहाँ पर ही सब कुछ ठीक होता है? जैसे मतलब सब कुछ ठीक चल भी रहा था पहले भी लाइफ में, ये तो जो हमारा मिलना हुआ भगवान की कृपा से ही हुआ जी। अच्छा, भगवान की कृपा से हाँ, ये नहीं था कि जब हम जुड़े थे तो कोई समस्या ही लेके जुड़े अच्छा। थे, लेकिन जब गुरुजियों से जुड़े हैं उसके बाद और भी जीवन में अच्छा ही होता चला अच्छा गया। ही होता जा रहा है। हाँ। क्या नाम आपका? मेरा पंकज देवी, कहाँ से आए आप? अजायब से 8 साल से आ रहे हैं हम गुरुजियों के 8 पास। साल से जुड़े हुए अजायब से थी महिला, और देख सको और भी काफ़ी महिला यहाँ पर पहुँची हुई हैं। लगातार भक्तों का यहाँ पर पहुँचना जारी है। कुछ और भक्त यहाँ पर खड़े हैं, उनसे भी बात कराएंगे भाई कौन कौन सी समस्या को लेकर वो इस धाम से जुड़े हैं। इस समय हमारे साथ गोविंद धाम से जो महिलाएं काफ़ी समय से जुड़ी वो मिली हैं, उनसे बात करेंगे भाई गोविंद धाम पर ऐसा क्या है कि वो यहाँ लगातार पिछले 7-8 साल से जुड़ी हुई हैं, आ रही हैं। ऐसी भगवान की या जो गुरु रणदीप जी की ऐसी कौन सी शक्ति है जो इनको यहाँ पर खींच कर लाती है? महीने में 2-3 बार जरूर आ जाती हैं। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। ऐसी कौन सी दिव्य ज्योति है जो गुरु रणदीप जी को आपको यहाँ खींच कर लाती है? अब ये तो देखो जी, सब आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत परेशान रहती थी, मैं बहुत जगह घूमी भी थी, बालाजी भी बहुत गई थी, लेकिन मेरे को कोई आराम नहीं हुआ था। जैसे ही मैं यहाँ एक ही बार आई थी तभी उसी टाइम ठीक हो गई थी। यहाँ आते ही ठीक हो गए? हाँ जी, हम यहाँ आते ही ठीक हो गए थे। कहाँ से आए थे आप? हम नरेला से, दिल्ली से। दिल्ली नरेला से जुड़े हाँ हो? जी। कब से जुड़े हुए हैं? मेरे को 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। हाँ तो जी। किस तरह की समस्या थी आपको? यही ओपरे प्राय की थी। ओपरे प्राय की। हाँ जी। तो वो समस्या यहाँ आने के बाद तुरंत ठीक हो गई? मेरी पहले ही दिन ठीक हो गई थी जी। पहली बार दर्शन करने हाँ मात्र जी। से ही ठीक हो हाँ गई? जी, हाँ जी। तो जैसे आप 8-10 साल से जुड़े हुए हैं, तब से हाँ जुड़े जी। हैं, तो जो यहाँ पर जो गुरु जी के पास आना जरूरी है? समस्या ठीक होगी होने के बाद भी आना जरूरी बताया जाता है क्या? वैसे अपनी मर्जी से आ रहे हैं आप? नई मर्जी से आते हैं, ये कोई दबाव नहीं है कि भी यहाँ आना जरूरी होता है। गुरुजी तो ये बोलते हैं कि भी अपने जो नाम देते हैं उनका घर बैठ के भी ध्यान कर सकते हो, कोई जी, ये जी। नहीं होता, लेकिन वो हमारा भाव है, हम आते हैं। जी, फिर ये बताइए, आपने इलाज कराया तो कहीं भी इलाज कराए तो पैसे लगते हैं, हाँ इस धाम जी। पर आए जुड़े धाम हाँ से, जी। तो आपका इलाज कर दिया, आप ठीक हो गए, तो हाँ उसके लिए जी। कुछ खर्च करना पड़ा नहीं जी, आपको? कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ा मेरे को। झूठ तो नहीं बोल दे? झूठ बोल देखो, के हजारों दर्शक देखेंगे नहीं, वीडियो हाँ को। जी, वो पता है मेरे को, देख रहे हैं हजारों जी, जी। दर्शक। जी, जी। आप डालोगे वो देखेंगे, जी। लेकिन जब मेरा एक पैसा भी नहीं लगा तो मैं झूठ क्यों बोलूंगी? कोई पैसा लगा? कोई पैसा नहीं लगा था। वही देख सको गोविंद धाम पे के मैंने इतने पैसे लगा दिए थे, गले में मतलब ऐसे गले की दवाई देते रहते थे और उससे मेरे कोई आराम नहीं होता था। यहाँ तक कि ऑपरेशन भी बोल दिया था डॉक्टरों ने, जी। लेकिन वो भी जैसे डॉक्टरों की टीम बैठती है जी जी तो फिर उन्होंने मना करा कि हमें ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जी जी तो यहाँ पे जैसे मेरा गला एकदम रुक जाता था, अपने आप ही खुल जाता था। तो यहाँ जैसे ही गुरुजी यहाँ के दर्शन हुए, मैं ऐसे ही ठीक कर दी थी उन्होंने। बिल्कुल ठीक कर दिया हाँ आपको। जी, बिल्कुल ठीक कर दिया। भाई देख लो, महिलाओं का आत्मविश्वास आप देख सकते हैं, काफी संख्या में यहाँ मिलाई हुई है। एक और महिला हमारे साथ जुड़ी, उनसे बात करें। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। किस तरह की समस्या को लेकर आप यहाँ पर पहुँचे गोविंद धाम में? समस्या तो बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा। 3 महीने आवाज बंद हो गई थी। आवाज बंद हो, गला ही बंद हो हाँ, गया? बिल्कुल आवाज बंद थी। डॉक्टरों पे गए, डॉक्टरों ने मतलब हर एक रिपोर्ट नॉर्मली आ रही थी, बिल्कुल।
यहाँ आए फर्स्ट टाइम मिले गुरुजी से, बिल्कुल फर्स्ट टाइम। हाँ, तो ऐसे डॉक्टरों ने कौन सी बीमारी का जवाब दे दिया था, आप यहाँ आए? मतलब वो हर एक चीज की वो कर रहे थे, जांच कर रहे थे, उसमें कोई भी हर एक वो नॉर्मल रिपोर्ट आ रही थी, कोई भी उसमें वो नहीं आ रहा था कि कोई तो बीमारी हो। इसमें फिर गुरुजी से मिले, यहाँ आने के बाद भाई गुरुजी ने बताया कि इसको कोई नहीं है भाई, ओपरे की शिकायत है। और ओपरा भी एक ऐसी चीज थी कि मतलब कैंसर के वो बताए थे गुरुजी ने कि कैंसर के लक्षण है इसके अंदर, और वो कुछ टाइम में पूरी हो जाएगी। हाँ, यहाँ आने के बाद आपने कोई टेस्ट टूस्ट कराया कैंसर के? नहीं, तो लक्षण बिल्कुल बताए भी थे? नहीं। और दवाई ली कि में? नहीं, बिल्कुल दवाई बंद कर दी थी गुरुजी ने। उसके बाद सिर्फ विश्वास होया कर, सबसे बड़ी चीज विश्वास ही किया था गुरुजी पे, और विश्वास से ही गला खुल गया था। मतलब 3 महीने बिल्कुल ही बंद थी। क्या नाम आपका? पिंकी, कहाँ दिल्ली से से। आई? दिल्ली से। दिल्ली से आए थे। भाई देख लो, जो कैंसर जैसी महामारी है उसको लेकर इनको पहले ही सचेत कर दिया था, वो ठीक भी होगी। अब और भी महिलाएं यहाँ पर आई हुई हैं कुछ। जी नमस्कार जी, कहाँ से आए आप? माणकवा से, चरखी दादरी से। चरखी दादरी से किस काम से पहुँचे यहाँ पर? हमारे ऊपरी की शिकायत थी। तो यहाँ कब आए? हम 1.5 साल हो गए जी। 1.5 साल हो गए। तो यहाँ आने के बाद दूर होगी? हाँ जी। ये कोई समस्या नहीं? नहीं जी, कुछ लगा उसके लिए? नहीं, कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगता, आराम से हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आराम है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई कोई दिक्कत परेशानी नहीं धाम पर आने के हाँ बाद? जी। सब गुरुजी की दिव्य हाँ, दृष्टि से? हाँ जी, गुरुजी ने सब ठीक किया। दर्शन मात्र से ही हो जाता हाँ ठीक? अगर कुछ भी दो खान पीने का नहीं, भैया कुछ नहीं देते। मात्र दर्शन मात्र से? हाँ। क्या नाम आपका? पूजा। ये देखिए भाई, हमने आपको भ्रमण कराया गोविंद धाम गतौली का, और काफ़ी संख्या में यहाँ पर महिलाएं पहुँचती हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर। और जुड़े रहिए इसी तरह की जानकारी के लिए DN हरियाणा के साथ। DN हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, गोविंद धाम गतौली से।